बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, उसने एनडीए के नेताओं को भी चौंका दिया है। तो दूसरी तरफ महागठबंधन में उत्साह दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता यात्रा से जुड़ रहे हैं। वोट चोरी के खिलाफ एकजुटता दिखाई दे रही है। यात्रा में प्रियंका गांधी के बाद अब डीएमके चीफ और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी शामिल हुए। स्टालिन और राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा मुजफ्फरनगर पहुंची तो इसमें तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और डीएमके सांसद कनिमोझी भी शामिल हुई। यहां हुई रैली में राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पहले ओपिनियन पोल आते हैं, उसमें दिखाया जाता है कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन जब आंकड़े बताए जाते हैं तो बीजेपी 300 कर लेती है। वोट चोरी के जरिए बीजेपी चुनाव जीत रही है। इन लोगों ने महाराष्ट्र और गुजरात का चुनाव चोरी किया। 2014 से पहले ये गुजरात में शुरू हुआ। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है। गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है, जिसे ये लोग 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर लाए। हम कुछ कहते नहीं थे क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं थे, लेकिन महाराष्ट्र में हमें सबूत मिल गया। कर्नाटक में हमने अपनी टीमें लगाई और बीजेपी की वोट चोरी सामने आई। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह वोट चोरी करते हैं और बाद में चुनाव जीत जाते हैं। इन लोगों की मदद चुनाव आयोग कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि अभी खबर आई है कि गुजरात में ऐसे दलों को करोड़ों का चंदा मिला जो चुनाव नहीं लड़ते। उन्होंने कहा, गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, लेकिन 4300 करोड़ का चंदा मिला। इन पार्टियों ने बहुत ही कम मौकों पर चुनाव लड़ा है या उन पर खर्च किया है। ये हजारों करोड़ आए कहां से, चला कौन रहा है इन्हें और पैसा गया कहां? क्या चुनाव आयोग जांच करेगा या फिर यहां भी पहले एफिडेविट मांगेगा या फिर कानून ही बदल देगा ताकि ये डेटा भी छिपाया जा सके? वहीं रैली में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को कठपुतली बना दिया है। मतदाता सूची से 65 लाख वोटर्स के नाम हटाना आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को बेनकाब कर दिया। वोट चोरी के आरोप राहुल ने लगाए, लेकिन चुनाव आयोग आरोपों का जवाब अभी तक नहीं दे पाया है। बीजेपी ने चुनाव को मजाक बना दिया है। तेजस्वी यादव ने भी रैली में चुनाव आयोग और बीजेपी पर तीखा हमला किया। डीवी लाइव की रिपोर्ट।